नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,131 और फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने 216 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोज किया था। और वहीं पे हम गुरुवार के सेशन में ये जो बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे हमने 30 पॉइंट नीचे आके निफ्टी में क्लोज किया था। और नीचे हम कहाँ तक आए, जहाँ पे ये गैप बना हुआ था। इस गैप को हमने फिल कर दिया, जो इलेक्शन के बाद से गैप, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद हम गैप अप ओपन हुए। गैप अप ओपन के बाद क्या किया, हमने इस गैप को फिल किया। और गैप को फिल करने के बाद में फ्राइडे के सेशन में वापस हमने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था कि नज़र कहाँ पे रखनी है, हमें नज़र यहाँ पे रखनी है कि इस ग्रीन कैंडल, ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल का अगर 50% के नीचे निफ्टी क्लोज करता है तो फिर वापस ही क्या होगा, सेलर की कंट्रोल में यहाँ पे आ जाएगा। जब तक ये उसके ऊपर है तब तक यहाँ पे बायर वेट करेंगे इस ब्रेकआउट का। देखिए 2 ब्रेकआउट लेवल हो चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो पहले जो कंटिन्यू बना हुआ था 24,555 डेली चार्ट पे, अब ये नया छोटा सा यहाँ पे बन गया, क्योंकि हमने ये क्या किया, 4 बार हमने इस लेवल को टेस्ट किया है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल अब है 24,355। तो ये लेवल हमारे लिए है 24,355। उसके बाद जो रजिस्टेंस हमें मिलेगा, वो रजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिलेगा, 24,555। तो 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो चुके हैं। अब इस लेवल के पास हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू यहाँ पे देखेंगे ये 3 कैंडलें जो बनी थी, कंटिन्यू हाई और लो लगभग सेम बना रहे थे। और जैसे हमने इसके रेंज को ब्रेक किया नीचे की साइड में, मैं बार बार ये बोला था कि जिस दिन ये रेंज को ब्रेक करेगा उसी दिन यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी। और जैसे रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे नीचे की साइड में मूवमेंट हुई। और ये मूवमेंट हुई कहाँ तक, जहाँ पे हमने ये गैप बनाया था, उस गैप को फिल करने के बाद फ्राइडे के सेशन में वापस ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट है। पहले हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करता, अब हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन कैंडल का 50% हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला लेवल अब हमारे लिए एक नया सपोर्ट बन गया और नया रजिस्टेंस। पहले हमारे लिए रजिस्टेंस क्या था, हमारे लिए एक ही रजिस्टेंस था, वो था 24,555। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रजिस्टेंस बन चुके हैं। इस लेवल के नीचे भी एक रजिस्टेंस बन गया है, जो है 24,355 का। तो जब तक अब 24,355 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम ये वाली रेंज का ब्रेकआउट नहीं करेंगे। तो अब हमारे लिए दोनों ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। ये वाला ब्रेकआउट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला ब्रेकआउट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस ब्रेकआउट के बाद हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये वाले ब्रेकआउट के पास तक आ सकते हैं। और ये वाला ब्रेकआउट अगर हम निकालते हैं तो फिर ऊपर की साइड में एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो अब हमारे पास 2 है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके और इसके बीच में आप ट्रैप मत हो जाइएगा। ध्यान रखिएगा, अभी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे मान लीजिए मंडे के सेशन में यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया और ट्यूसडे के सेशन में इसको ब्रेक करेगा, तो ये वाला मूव आपको क्लियर कट मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मंडे के सेशन में ये निकलने के बाद यहाँ पे कहीं पे बीच में जाके क्लोज करता है, तो आप ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर भी रजिस्टेंस है और नीचे यहाँ पे सपोर्ट का काम ये लेवल करने लगेगा। तो हो सके इधर मूव करे, हो सके इधर मूव करे। तो सबसे अच्छा ट्रेड क्या बनेगा, सबसे बेस्ट ट्रेड ये बनेगा कि मार्केट क्या करे, मंडे के सेशन में यहाँ से आए और यहाँ पे आके कहीं पे क्लोज कर दे, यानी इस ब्रेकआउट लेवल से पहले कहीं पे क्लोज कर दे। और क्लोज करने के बाद अगले दिन यानी मंगलवार के सेशन में इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलने के साथ में इस लेवल को ब्रेक करे, तो फिर चांसेस, वेरी हाई चांसेस ये हो जाएंगे कि हम फिर ये वाले रजिस्टेंस लेवल के पास ऊपर तक पहुंचेंगे। इस कंडीशन में हमारे लिए सपोर्ट क्या होगा, जब हम ये वाला ब्रेकआउट कर देंगे तो हमारे लिए ये वाला जो लेवल होगा वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन किया है। उसके बाद जब चौथे दिन हम ऊपर की साइड में जा रहे थे तो इसी लेवल पर हमने रजिस्टेंस भी लिया है। तो ये लेवल हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम होगा जब हम इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देंगे उसके बाद में। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 15 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो लेवल हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वही लेवल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यू इस लेवल के पास जब भी हम आ रहे थे, हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे। सपोर्ट लेने के बाद हम ऊपर की साइड में निकल रहे थे, लेकिन जैसे हमने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे हम नीचे की साइड में आए। अब वापस हम जब ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो यही लेवल हमारे लिए छोटा छोटा रजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जब जो पिछला हमारे लिए सपोर्ट था वो हमारे लिए ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर हमने उसको ब्रेक कर दिया है। तो ऊपर जाते वक्त देखिए हमारे लिए ये वाला लेवल क्या था, ये वाला लेवल क्या है, ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब ये लेवल रेजिस्टेंस है, जब हम इस लेवल को निकाल देंगे ना, तो वापस ये लेवल जो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस बना है, ये बाद में हमारे लिए सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, इसी जोन में कहीं पे ओपन होकर ये वाला ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर निफ्टी के लिए इस मूव के लिए निफ्टी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि मंडे के सेशन में अगर इसी जोन के आसपास कहीं पे
टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद हम इसको ब्रेकआउट करें तो फिर से आप देखेंगे जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनी होगी वो सेलिंग पोजीशन वापस यहाँ पे क्या होने लगेगी, स्क्वायर अप होने लगेगी और वापस धीरे धीरे फिर से यहाँ पे थोड़े से बायर एक्टिव होने लगेंगे। तो यहाँ पे आपकी नज़र बना के रखनी चाहिए और ये बेस्ट सेटअप होगा अगर इसी जोन में कहीं पे निफ्टी ओपन होता है। तो मान लीजिए निफ्टी इस जोन में ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम बिताता है, क्योंकि ये हमारे लिए रजिस्टेंस भी है, तो ये भी नज़र बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जो कुछ करना है ना, टाइम बिताने के बाद करें। यहाँ पे देखिए पहले तो हम टाइम बिता ही रहे हैं, अब क्या करें, हम इस जोन में टाइम बिताने के बाद इसका ब्रेकआउट करेंगे तो हम इस लेवल ऊपर के लेवल तक पहुँच सकते हैं। ये वाला लेवल हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसी जोन में हम टाइम बिताने के बाद नीचे की साइड में हमने ब्रेक डाउन कर दिया तो ब्रेकडाउन में क्या होगा, अब आपके लिए छोटे छोटे सपोर्ट मिलेंगे। दो सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो 23,880 88 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और बीच में एक सपोर्ट आपको मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे 23,960 966 के आसपास का। तो यहाँ पर भी ये छोटा सा सपोर्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस मिलेगा वो रजिस्टेंस यही वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी 3 बार इस लेवल को हम टच कर चुके हैं लेकिन हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन होकर यहाँ पे कहीं पे रेंज बनाए, देखिए कोई भी रेंज बनाए, ओपनिंग में रेंज बनाएगा तो ही आपको ट्रेड समझ में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ धड़ाधड़ यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आपके ट्रैप होने के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी रेंज बनाए, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होकर रेंज बनाए या फिर 10 20 30 पॉइंट ऊपर ओपन होने के थोड़ी बार यहाँ पे टाइम बिताओ, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगा ना, तभी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा। तो यहाँ पे वेट कीजिए, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे थोड़े मूव नीचे की साइड में सपोर्ट के पास तक आने के चांसेस होंगे और ऊपर की साइड में जाएगा तो फिर ऊपर वाला जो पहला रजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है इस रजिस्टेंस के पास तक यहाँ पे पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।